ठीक है, पिछला 1.5 था ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आज का 1.6 मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स। मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स बहुत आसान टॉपिक है, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, जरा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर आसान है, कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज एरर। बोलो भाई। व्हाट इज एरर? गलती से, मिस्टेक, एरर। इज इट? एरर क्या होता है? गलती बोलते हैं अक्सर, हम लोग बोलते हैं गलती, है ना। सर नीट लेके गलती कर दी, जेई लेकर गलती कर दी, फिजिक्स लेकर गलती कर दी। सर वो तो गलती जानबूझ के थोपी गई हम पर, है ना। खैर, गलती क्या होता है, एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन measured value and the true value is called as error। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आते हैं, हम वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। मान लो आपको एक टास्क दिया गया, आपसे कहा गया कि इस पेन का डायमीटर नापना है आपको यूजिंग वर्नियर कैलिपर या कोई एक डिवाइस है, मुझे इस पेन का डायमीटर नापना है। इस पेन का असल डायमीटर है 2.51 सेंटीमीटर। असल डायमीटर है 2.51 सेंटीमीटर, ये असल डायमीटर है पेन का। पहले ऑब्जर्वर ने इस पेन का डायमीटर नापा 2.52 सेंटीमीटर और दूसरे ऑब्जर्वर ने इस पेन का डायमीटर नापा 2.534 सेंटीमीटर। बताओ सबसे ज्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वर कौन सा है? क्लास का टाइम है 10 बजे, तो आप सबको 10 बजे आना है। उधर जाइए बेटा, बीच में जगह चेस खाली है ना इधर। चलो देखो, मेरा आपसे सवाल है, ये देखो, ये जो है ये तो सही वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है, मीन वैल्यू इसको कहेंगे, मगर एक ऑब्जर्वर ने इसे इस तरह से कैलकुलेट किया, दूसरे ऑब्जर्वर ने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया। सबसे ज्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वर कौन सा है? बोलो। ये ट्रू वैल्यू है, बात समझ रहे ना, ये ट्रू वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, डायमीटर इसका जो सही है वो सबसे सही है, मगर ऑब्जर्वर 1 ने ये कैलकुलेट किया और ऑब्जर्वर 2 ने ये कैलकुलेट किया वैल्यू, तो सबसे ज्यादा करेक्ट वैल्यू कौन सी है? इतना टाइम। विच ऑब्जर्वर इज मोर एक्यूरेट? D1? यस ऑफ कोर्स। अरे भाई नजदीक है ना ये 2.51 के, तो दिस इज मोर एक्यूरेट, है कि नहीं? और अगर मैं बोलूंगा, मेरा अल्फाज ऐसा आता है कि विच ऑब्जर्वर इज मोर प्रिसाइज? मोर प्रिसाइज, प्रिसीजन किस ऑब्जर्वर का सबसे ज्यादा है? तो मैं कहूंगा ये ऑब्जर्वर, है ना। तो तुमको देखो, दो टर्मिनोलॉजीज को मैंने इंट्रोड्यूस किया यहां पे, एक एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यू के कितना ज्यादा नजदीक है हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? कि आपने वैल्यू को कितना बारीकी से कैलकुलेट किया है। यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स कैलकुलेट किया अपन ने? 2। यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स कैलकुलेट करा अपन ने? 3। तो भैया ये वाला आंसर ज्यादा बारीकी से कैलकुलेट किया गया, ये प्रिसीजन में ज्यादा है, ये एक्यूरेसी में ज्यादा है। बात समझ रहे हैं आप?
एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यू के कितना आप नजदीक है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? कितना ज्यादा बारीक तक आपने नापा है। बोले यार ये तो बहुत ज्यादा बारीक नापा है, ये मिलीमीटर, फिर उसके बाद भी 10वां हिस्सा मिलीमीटर का 100 पार्ट, इतना सारा नापा गया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ठीक है, फिर भी देखो और तुमने गौर करे कि ये एक्यूरेट है ज्यादा, मगर प्रिसीजन में कैसा है? कम है। ये प्रिसीजन में ज्यादा है मगर एक्यूरेसी में कम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा प्रिसाइज होगा तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। हम लोग ज्यादा प्रिसीजन करने से एक्यूरेट ही होगा आंसर, ये जरूरी नहीं है। तो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अ वैल्यू कैन बी लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट। एक वैल्यू प्रिसीजन में कम हो सकती है मगर एक्यूरेसी में ज्यादा, मगर एक वैल्यू ऐसा भी हो सकती है कि प्रिसीजन में वो ज्यादा है मगर एक्यूरेसी में क्या है? कम है। तो हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में भी लिखेंगे। व्हाट इज प्रिसीजन या एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या बला है? सिंपल सी बात है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू of a given value is called as accuracy। डिग्री मतलब होता है हद, कि कितना ज्यादा क्लोज है वो ट्रू वैल्यू के, जो आपकी गिवन वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्यूरेसी। एंड द डिग्री ऑफ डिजिट्स after the decimal a value has been calculated is called as precision, is called as beta precision। फिर आगे लिखेंगे, a value can be more accurate and less precise, more accurate, less precise, and vice versa, more accurate, less precise and vice versa। इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी लिख लीजिए। आप स्पीड बढ़ाइए बेटा, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाना है आपको। अब हमारा अगला पार्ट आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर। देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने कोई लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए? अरे क्या बोलते उसको, प्रैक्टिकल बुक तो छापे होंगे। हाँ, वो बहुत अच्छे से किए हैं वो। अरे हमने वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू बोले पिछले वाले का हमने छाप डाले, है कि नहीं? तुमने ऑब्जर्व किए होंगे, जब तुम कभी भी प्रैक्टिकल तुमने क्लास में किए होंगे, नहीं किए तो कम से कम तुमने जब प्रैक्टिकल बुक छापे होंगे, तुमने देखेंगे उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल आया होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में तुमने एक ही वैल्यू को 3-4 बार लिखे होंगे,
मान लो तुमको लेंथ निकालना है पेंडुलम का, तो हाँ लेंथ पहला ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, जानबूझ के थोड़ा थोड़ा वैल्यू बदल के लिखते हैं, है ना। असल में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एरर कम से कम करने के लिए, एरर कम से कम करने के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स करते हैं। अगर हम लोग मान लो किसी एक्सपेरिमेंट को 2 बार करते हैं तो उसके एरर होने की चांसेस आधी हो जाती है। अगर किसी प्रैक्टिकल को 3 बार किया जाता है, एरर होने के चांसेस 3 बार कम हो जाएंगे, 3 टाइम्स कम हो जाएंगे, है ना। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को 4 बार किया जाता है, एरर होने के चांसेस 4 टाइम्स कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मल्टीपल लोग क्या होता है, कई बार ग्रुप बनाया जाता है, तुम 4 मिलके ये एक्सपेरिमेंट करो, तुम 4 मिलके वो एक्सपेरिमेंट करो, क्यों? ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो जाए। आई बात समझ में आपको? तो भैया इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि भाई एरर कैलकुलेशन को मल्टीपल टाइम्स किया जाता है। तो वैसे ही अगर मान लो मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मेरे पास उसकी कुछ वैल्यूज आई यहां पर लिखी, कंसीडर एन ऑब्जर्व्ड values of a physical quantity as, तो बोले कौन कौन सी वैल्यूज आई, A1, A2, A3, ऐसा डॉट 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 AN। हमको पता नहीं ना कितनी बार किया होगा, 4 बार भी कर सकते, 5 बार भी कर सकते। भैया कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा खिलाड़ी है, उसने 10 बार कर डाला, है ना, बहुत ही ज्यादा रिकामा है वो, तो 10 बार एक्सपेरिमेंट कर डाला उसने, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे उसने 5 या मतलब 10 ऐसी रीडिंग्स कैलकुलेट कर लिया। तो बोले ठीक है, अब मेरे पास इतने सारी वैल्यूज आ गए, मान लो तुम्हारा ग्रुप बना दिया मैंने, तुम 5 लोगों का एक ग्रुप है, तुम 4 लोगों का एक ग्रुप है, तुम 5 लोगों का एक ग्रुप है। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, तुम सबको मैंने ग्रुप वाइज एक्सपेरिमेंट दिया करने के लिए, अपन देखेंगे सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। तुम लोग ने 5 लोगों ने क्या किए, है ना, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तुम लोग ने, तुमने रीडिंग लिखा, अच्छा इसकी ये रीडिंग है, इसकी ये रीडिंग है, इसकी रीडिंग है। अब तुम 5 लोग मेरे पास वो रीडिंग लेके आने वाले हैं, तो तुम क्या एक एक करोगे, सर मेरी ये रीडिंग ये है, ये बोले सर मेरी रीडिंग ये है, सर ये मेरी रीडिंग है, सर ये मेरी रीडिंग है, सर ये मेरी रीडिंग। ऐसा नहीं, मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई तुम तुम्हारे ग्रुप का एक रीडिंग पेश करो, तुम सबकी रीडिंग अलग अलग होगी, सेम सेम भी हो सकती, कुछ 1-2 जन होगी, है ना। मैंने ये बोला सबको अलग अलग करना है एक्सपेरिमेंट। तो भैया अब मुझे एक बात बताओ, चांसेस है कि तुम्हारे सबके वैल्यूज अलग अलग आए होंगे, मगर जब तुम मेरे सामने पेश करेंगे, बोलेंगे सर आपने हमको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दिया था और उसके अंदर जो वैल्यूज आई है वो हम सबकी अलग अलग वैल्यू आई थी, मगर हम सब की वैल्यू का एवरेज, हमारी सबकी वैल्यू का क्या एवरेज इतना इतना आया है ना। तो वो तुम मुझे क्या करोगे, जब तुम्हारे ग्रुप का मुझे आंसर पेश करोगे तो तुम मुझे अपनी वैल्यूज का क्या कैलकुलेट करके दोगे एवरेज वैल्यू। और इसी एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, मीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन। तो हम सबसे पहले सीखेंगे मीन वैल्यू निकालना। अरे सर ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुत आसान है। मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, हर एक वैल्यू को ऐड करना पड़ता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, और जितनी भी वैल्यूज थी, है ना, जितने थे n थे ना वैल्यूज, तो उसको n से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अगर 4 वैल्यूज लिया होता A1 A2 A3 को 4 डिवाइडेड बाय क्या करता 4। 3 वैल्यूज लिया होता A1 A2 A3 डिवाइडेड बाय क्या करता 3। आया समझ में, बहुत सिंपल। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर अगला टर्मिनोलॉजी मेरे सामने आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये मेरे सामने अगली टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हमारे साथ क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर में मैं क्या करता हूं, एक एक का कितना एरर हुआ मैं वो देखता हूं। मैंने देखो ये ग्रुप ने मेरे पास मीन वैल्यू पेश कर दिया, बोला कि सर हम लोग की कुल मिला के एवरेज वैल्यू ये आ रही है। अब मुझे ये देखना है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन था, है ना, सबसे कम गलती किसकी हुई। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, असल वैल्यू में से जो मेरे पास मीन वैल्यू आई है, मीन वैल्यू को मैं ट्रू वैल्यू पकड़ के चलता हूं। क्या पकड़ता हूं, मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू। तो मैं मीन वैल्यू में से हर एक की वैल्यू को माइनस कर करके देखूंगा। मान लो असल वैल्यू जो मीन वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर, है ना, और इसने कैलकुलेट कर लिया 10.1, इसने 10.2, इसने 10.3, उसने 10 और इसने 10.4, है ना। बोलो चलो माइनस करके देखो, 10.1 माइनस 10 0.1, 10.2 माइनस 10 0.2, 10.3 माइनस 10 0.3, 10 माइनस 10 0, 10.4 माइनस 10 0.4,
तो भैया इसने सबसे ज्यादा गलती करा, इसने तो एरर करा ही नहीं, है कि नहीं? ये बंदे ने तो एरर करा ही नहीं, तो भैया ये ज्यादा एक्यूरेट हुआ। बात समझ आ रही ना? तो अपन क्या कर रहे हैं, अब एब्सोल्यूट एरर बोले तो क्या होता, हर एक की गलती को काउंट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान है। मैं बोलूंगा पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो आप कहेंगे सर मीन वैल्यू में से आप पहले वाले बंदे की वैल्यू को क्या करो, माइनस करो। अच्छा, दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन वैल्यू में से दूसरे वाले बंदे की वैल्यू को माइनस करो। अच्छा, तीसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन वैल्यू में से तीसरे वाले की वैल्यू को क्या करो, माइनस करो। ऐसी करते करते जाओ, फिर मैं बोलूंगा nth वाले का एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन वैल्यू में से आप क्या करो, nth वैल्यू की वैल्यू को माइनस करो। अगर आपने नोटिस किया होगा यहां पर मॉड नहीं, मॉड दिया मैंने, सॉरी, मॉड देने का मकसद क्या है, बताना यह है बेटा आपको माइनस प्लस की साइन नहीं देना है। अगर मान लो किसी ने बोला कि सर इसकी असल वैल्यू क्या थी, बोले 10 सेंटीमीटर, इसने क्या कैलकुलेट किया था, 10.1, तो मैं जब 10 माइनस 10.1 करूंगा तो इसका आंसर तो क्या आएगा, माइनस 0.1। मगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं, जब हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक साइन से कुछ लेना देना नहीं रहता, हमको सिर्फ ये देखना पड़ता गलती कितने की किया, वो ज्यादा कैलकुलेट किया कम कैलकुलेट किया उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ क्या देखने का है, गलती कितने की किया। तो आंसर को प्लस और माइनस में लिखने का नहीं, सिर्फ सिंपली मतलब माइनस में नहीं लिखने का, प्लस में लिखने का। आया समझ में? ये था एब्सोल्यूट एरर। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला टर्मिनोलॉजी आता है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। सब लोग देख लो, बाद में लिखते बैठना, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैंने देखा अच्छा ठीक है हर एक की गलतियों को देख लिया, ऐसे ही मैंने आप चारों की का ग्रुप बनाया था, आप लोगों को भी एक एक गलती को मैंने काउंट किया। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, किस ग्रुप ने सबसे कम गलती किया, मैं क्या देखना चाहता हूं, किस ग्रुप ने, इंडिविजुअल बोल रहा क्या मैं क्या बोल रहा, किस ग्रुप में, कंपटीशन तो किस में चल रहा, ग्रुप में चल रहा, तो बोले सबसे कम गलती किसने किया, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, भाई तुम्हारे सबका गलती का एवरेज ले लेंगे अपन, एरर का, तुम्हारे सबकी गलती का भी एवरेज ले लेंगे, तुम्हारी भी गलतियों को क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे एरर्स का, जिसका एवरेज एरर का सबसे कम आया वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट। तो मैं बोलूंगा अच्छा मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब भैया एरर का एवरेज लेना है, तो कैसे लेंगे, डेल्टा ए एम इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन। मैं क्या करूंगा, सभी की वैल्यू का क्या दे रहा हूं, गलतियों का एवरेज ले रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो फिर चौथी चीज हमारे सामने आती है फ्रैक्शनल, या जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करता हूं, मीन वैल्यू से सॉरी, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये मेरा फ्रैक्शनल एरर है। बोले सर समझा नहीं है फ्रैक्शनल एरर होता क्या है, बताता हूं। चीजों को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन, हाफ, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5 बोलते हैं ना अपन, ये ऐसा आधा पाव, आधा पाव, है ना, तो ये सब कहलाता है फ्रैक्शन। तो गलती को तुमको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये पेन की लंबाई असल में 10 सेंटीमीटर है ना, मैंने कैलकुलेट कर दिया 12.5 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट कर दिया, 12.5, सही है क्या, गलती तो है, कितनी गलती है, 2.5 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू तुमने क्या किए, एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया, 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू तुमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट करी। अच्छा ये बताओ असल वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मैंने कैलकुलेट कितना किया, 12.5, 2.5 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया। ये 2.5 जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, उसका कितना हिस्सा है, 2.5
10 सेंटीमीटर का कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा, यानी 1/4 है। तो 2.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट है। आया बात समझ में आपको? तो भैया 2.5 सेंटीमीटर आपने क्या करे, आपने पहले देखे असल वैल्यू में से आपने जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू उसको माइनस करें, तो आपको पता चला आपसे एरर कितने का हुआ? 2.5 है ना। आपकी असल वैल्यू क्या थी? 10। तो फिर मैंने क्या करा, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 करा, वो आंसर क्या हुआ? 1/4। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया तुमसे कैलकुलेट करने में 1/4 की गलती हो गई है, तुमने 1/4 वैल्यू एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर डाले, तुमने 1/4 वैल्यू एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर डाले। फिर एक और बंदा आया, मैंने बोला भैया ये पेन की वैल्यू लेंथ गिन के बता, उसने बोला 8 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला? 8 सेंटीमीटर। असल वैल्यू क्या है? 10। उसने क्या बोला? 8 सेंटीमीटर। मुझे बताओ कितने का एरर किया? 2 सेंटीमीटर। एरर कितने का है? 2 सेंटीमीटर का। तो बोले 2 सेंटीमीटर का एरर, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 2 1 जार 1/5। तो ये 1/5 वैल्यू उसने क्या करा? गलत कैलकुलेट किया। तो इस तरह से जब आप एरर को मेंशन करते हैं, इसने 1/4 वैल्यू गलत कैलकुलेट किया, इसने 1/3 वैल्यू गलत कैलकुलेट किया, इसने हाफ वैल्यू गलत कैलकुलेट किया, 1/8 वैल्यू गलत कैलकुलेट किया, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने का बेसिक सा तरीका क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एरर हुआ उसको मीन वैल्यू से, यानी जो असल वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा? फ्रैक्शनल एरर। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें ये आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस कुछ नहीं, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यानी डेल्टा AM अपॉन AM मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर आएगा। सिंपल क्या करना था आपको? फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो आंसर की जो आया वो क्या था बेटा? आपका परसेंटेज एरर। आई बात समझ में? जैसे कि वही बोलूंगा, मैं पुराने एग्जांपल्स लूंगा। जैसे मैंने क्या गलती किया था, मैंने 10 सेंटीमीटर को कितना बोला था? 12.5। कितना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया था? 2.4 है ना, 2.5 सॉरी, कितना हो गया था ये? 1/4। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता है ना, मैंने 25% वैल्यू एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया। ये बंदे ने कितना किया था? 100 से मल्टीप्लाई करो 20। इसने 20% वैल्यू कम कैलकुलेट किया, इसने 20% की गलती किया, मैंने 25% की गलती किया था। तो अपनी गलतियों को परसेंटेज में बताना कि इसकी एक्चुअल वैल्यू का इतना परसेंट मैंने गलत वैल्यू कैलकुलेट कर डाला परसेंटेज में, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब कॉपी करते हैं। ओके, टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। आपको बोला गया है कि एक घड़ी से हमने टाइम मेजर कर रहे थे और ये रीडिंग्स आई है, 5 रीडिंग। आपको परसेंटेज एरर निकालना है, आपको पांचों चीज निकालना पड़ेगा एक्चुअली। मतलब चारों चीज बोलेंगे हम लोग। पहले मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में डालो। चलो सबसे पहले तो मीन वैल्यू की तरफ जाते हैं अपन। देखो बहुत आसान है बेटा। मीन वैल्यू क्या वैल्यूज है वो? 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28। कितनी रीडिंग्स है बेटा? 5। सो वी विल डिवाइड दैट बाय 5। चलो ओके, कैलकुलेट करो। न्यूमरेटर में क्या है? कितनी वैल्यू आ रही? करो, कितना आ रहा? 6.25। दैट्स करेक्ट, 6.25 आना चाहिए। तो ये आ रहा है, अब मान लो 6.25 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स आउट टू बी 1.25, है ना। ये आ जाएगी 1.25। अभी ये क्या है अपना? मीन वैल्यू। क्या है ये? मीन वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर। तो भैया चलो एक एक बारी बारी से। डेल्टा T1, मीन वैल्यू में से इसको माइनस करो, T1 को, कितना हो रहा? 0। डेल्टा T2, मीन वैल्यू में से माइनस करो, 0.01, है ना।
करो डेल्टा T3, बोलो बेटा कितना रहा, 0.02। डेल्टा T4 0.04, डेल्टा T5 0.03। तो अपने पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। सबको सबट्रैक्ट करके देख लिया अपन ने। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए क्या करेंगे, एरर का एवरेज लेंगे। तो डेल्टा टीएम, तो 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 5। चलो बताओ क्या आएगा कैलकुलेशन, 3 4 7 7 और 2 3 10, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा टीएम इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही रखो उसको, ऐसे ही रखो, कुछ मत करो। अब आगे क्या, मेरे पास आ गया डेल्टा टीएम आ गया, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। मेरे पास मीन वैल्यू पहले ही आ चुका था। अब परसेंटेज एरर इन टी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डेल्टा टीएम अपॉन टीएम मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा टीएम 0.1 मल्टीप्लाई अपॉन 5 अपॉन टीएम कितना बेटा, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब खेल ऐसा है, देखो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 10। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1.25। अब यहां से आगे जो है रेसिप्रोकल से याद रखो। जैसे 1.25 को क्या लिख सकते हैं मालूम है क्या, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5 है ना, और 2.5 का आधा 1.25। यानी 10 को 3 बार 2 से डिवाइड करने से है ना, आप क्या मिलता है आपको 1.25, यानी 10 को 8 से डिवाइड करने से 1.25 मिलता है। अब देखो ये रेसिप्रोकल्स याद रखो, 1/2 0.5 होता है, 1/3 0.33 होता है, 1/4 0.25 होता है, 1/5 0.2 होता है, 1/8 0.125 होता है। देखो ये काम का तुम्हारे 1/9 0.111 होता है। अगर 1/8 0.125 होता है तो 10/8 क्या होगा, 1.25 है ना। तो ये याद रखो, ये कैलकुलेशन में आसान होता है हमारे लिए। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो बेटा यहां पर 2/1.25 को क्या लिखूंगा मैं, 10/8 है ना। क्या लिखूंगा मैं, 10/8। 8 चला गया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 16। 16 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 1.6। आ रहा, आ गया आंसर 1.6%। अरे यार ये डेसिमल भी दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये 1.6 है, आया आंसर देखो। So a student in the laboratory measures the thickness of a wire using screw gauge. Readings are 1.22 millimeter, 1.23 millimeter, 1.19 millimeter, 1.20 millimeter. थिकनेस ऑफ वायर निकाल रहा था, परसेंटेज एरर कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स क्या होगा पता लगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जितना दिख रहा है उतना कुछ भी नहीं है। हमारे पास सबसे पहले थिकनेस की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, थिकनेस की मीन वैल्यू। तो 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.20 डिवाइडेड बाय आपका 4 आ जाएगा। जरा बताएंगे इसका एवरेज कितना आ रहा है, कितना 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 कितना, करेक्ट 1.21 इज द करेक्ट आंसर। इसका एवरेज 1.21 आ जाएगा।
तो आपके पास मीन वैल्यू आ गई है ना। अब निकालना क्या है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1। मीन वैल्यू में से इसको माइनस करो 0.01, डेल्टा T2 माइनस करो डेल्टा T3 माइनस करो 0.02, डेल्टा T4 माइनस करो 0.01। ये 4 आ गया डेल्टा टी की वैल्यू। अब डेल्टा TM निकालो 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 6, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा बेटा वो 0.015, करेक्ट 0.015। आया समझ में बेटा आपको, यहां तक सब क्लियर है। आपने क्या किए, वैल्यूज को ऐड करे, 4 से डिवाइड करे, मीन वैल्यू निकाले। मीन वैल्यू को क्या करे आपने, हर एक वैल्यू से माइनस कर कर देखे, पहले इसके साथ माइनस किए, फिर इसके साथ माइनस किए, फिर इसके साथ माइनस किए, फिर इसके साथ माइनस किए, बारी बारी से आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लिए, तो क्या हो गया फिर मीन एब्सोल्यूट एरर 0.0015। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन थिक। तो परसेंटेज एरर इन थिकनेस डेल्टा TM अपॉन TM मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा TM 0.015, TM कितना बेटा 1.21 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा आपका 1.5 अपॉन 1.21%। मेरे को ऑलरेडी वैल्यू क्या दी गई थी, x अपॉन 121, x अपॉन 121, ये ऑलरेडी आंसर दिया गया था। उसमें x क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे पास जो आंसर आया ऐसा आया बनकर, बोले कि सर गड़बड़ है ना, यहां तो आंसर में आपका 1.21 आया है और यहां पर 121 लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं भैया, इसको 121 बना दो। कैसे, डेसिमल को सरका के 2 डिजिट नीचे से भी 2 डिजिट ऊपर से भी, तो ये क्या बन जाएगा 150 अपॉन 121, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x की वैल्यू क्या है बेटा 150, x की वैल्यू क्या है बेटा 150, है ना। तो हम लोग लिखेंगे x इज 150। ये है JEE मेन 2022 का क्वेश्चन, JEE मेन 2022 का क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम